हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी के सामने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ बाल विकास को लेकर, जिसमें मैंने सिर्फ चुनिंदा टॉपिक्स लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम समझते हैं कि बाल विकास क्या होता है, यानी कि बाल विकास का अर्थ। तो बाल विकास के अगर दो भाग करें तो एक हो जाएगा बाल यानी कि बालक और दूसरा हो जाएगा विकास। तो दोनों के अर्थ को हम सेपरेटली समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि बाल विकास क्या होता है। तो बालक का अर्थ क्या है? बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था या जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं, किंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक की गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के बालक से लगाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो बालक है उसका अर्थ होता है यानी कि छोटे बच्चा, यानी जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे को बालक कहा जाता है। लेकिन बाल विकास में जो बालक है वो माना जाता है गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक। आगे समझते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। तो जो विकास है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और यह जीवन पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यानी कि जो विकास है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। विकास क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हर समय चलती रहती है। तो यहाँ हमने जाना कि बालक का अर्थ क्या होता है और विकास का अर्थ क्या होता है। अब हम जानते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। तो बाल विकास में क्या होता है कि बालक की गर्भावस्था से लेकर जो परिपक्वावस्था तक है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी विकास होते हैं, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। आगे बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दी हुई है, जिसमें सिर्फ वही परिभाषा ली है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो अक्सर पूछी ही जाती है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है क्योंकि सभी की डेफिनेशन मिलती जुलती है। आपको सिर्फ कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं जिसके द्वारा आप उनकी डेफिनेशन को आसानी से बना भी सकते हैं। बस आपको ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए। तो पहली डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें गर्भकाल से किशोरावस्था तक किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है जेम्स ड्रेवर द्वारा। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। यानी कि जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि विकास का अध्ययन कब से होता है? जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक होता है। परिपक्वावस्था यानी कि मैच्योरिटी एज तक होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने कहा है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो आपको ये कीवर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं। तो बाल विकास की आवश्यकता में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। तो बाल विकास बालक के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है। कैसे होता है? बालकों के विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। बाल विकास के अध्ययन से उनकी विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त होता है और इसी ज्ञान के आधार पर बालक की प्रकृति को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बाल विकास में बालकों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के द्वारा बच्चे की मानसिक योग्यताओं का, शारीरिक योग्यताओं का ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम बच्चे के स्वभाव को आराम से समझ सकते हैं। तो बाल विकास बालकों के स्वभाव के समझने में उपयोगी माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है बालकों के विकास को समझने में सहायक। क्योंकि बाल विकास में बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बाल और विकास का, तो उसमें बताया गया था कि बालक के विकास का अध्ययन को ही बाल विकास कहा जाता है। इसमें बालक के सभी विकास का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। परंतु बालकों का विकास समान प्रकार का ना होकर उनमें कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जो विकास होता है वो समान नहीं होता है। सभी बच्चे में अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, अपनी अपनी मानसिक और शारीरिक विशेषताएं होती है सभी में। सभी बच्चों का विकास एक जैसा नहीं होता। उनका क्रम सेम हो सकता है लेकिन उनका विकास बिल्कुल सेम नहीं होता। तो इसी तरह से बाल विकास बच्चों के विकास को समझने में सहायता करता है।
थर्ड पॉइंट है बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। बाल विकास अध्ययन के आधार पर बालकों के बुरे व्यवहार और आदतों को कम या दूर किया जा सकता है। समय समय पर लगभग हर बच्चे में कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जिद करना, कभी कभी बच्चे गाली सीख कर आ जाते हैं, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो बाल विकास के द्वारा इस तरह के व्यवहार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है बालकों के शिक्षण व शिक्षा में उपयोगी। बालक में सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो जाता है। जैसे जैसे उसकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बढ़ती है, उसे सीखने की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह जटिल चीज़ों को भी सीखने लग जाता है। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के चेहरे को पहचानना सीखता है, उसके बाद वो अपने परिवार में जो भी रहने वाले हैं उन सबको देखता है, पहचानता है, उसके बाद बाकी चीज़ें सीखता है। तो ये बालक के शिक्षण और शिक्षा में भी उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक। बाल विकास का एक व्यवहारिक उपयोग ये भी है कि इस विषय के ज्ञान के आधार पर भिन्न भिन्न आयु के बालकों के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए विभिन्न स्तर के लड़के या लड़कियां हैं, उनका एक स्टेज पर जाकर जो लंबाई है या भार है या बुद्धि है उसकी क्या विशेषताएं होंगी, इसके बारे में जो ज्ञान है वो हमें बाल विकास से मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।